लड़ाई आपके शरीर को लेकर नहीं, आपके आत्मा को लेकर है। क्योंकि जो दाम है वो आपके शरीर के लिए नहीं बल्कि आपके आत्मा के लिए चुकाया गया है। आप सभी को जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, आज जिस टॉपिक को लेकर मैं आपके बीच में उपस्थित हूं बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे हर एक वचन महत्वपूर्ण है, लेकिन आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रार्थना पूर्वक और बड़े परिपक्वता के साथ सुनिएगा। परमेश्वर के अजीजों, प्रभु का वचन हमें परिपक्व बनाता है। बोलिए, प्रभु का वचन मुझे परिपक्व बनाता है। परिपक्वता का मतलब समझते हैं आप? समझते हैं कि क्यों प्रभु आपको परिपक्व बनाना चाहते हैं या क्यों आपको वचन दिया गया है। तो आप कभी भी इस वचन को बड़े साधारण होकर आप नहीं सुनेंगे। साधारण रूप से आप इस वचन को ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि इसी वचन के जरिए परमेश्वर चंगा करता है, इसी वचन के जरिए परमेश्वर आशीष देता है, इसी वचन के जरिए वो जीवन देता है, इसी वचन के जरिए वो छुटकारा देता है। तो अगर आप परमेश्वर से कुछ पाने की उम्मीद रख रहे हैं और वचन पर अगर आप मन नहीं लगा रहे हैं, इसका मतलब हम धोखे में हैं, हम खुद को धोखा दे रहे हैं, ये कहते हुए कि प्रभु मेरी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर जो भी करते हैं अपने वचन के जरिए करते हैं। और अगर हमने वचन को सुनते समय परमेश्वर के अजीजों ध्यान नहीं दिया या परिपक्व होकर अगर हमने परमेश्वर के वचन को नहीं सुना, तो हम उस आशीष, उस जीवन, उस छुटकारे, उस चंगाई से वंचित रह जाएंगे। हालेलुया, आमीन। इसीलिए परमेश्वर के वचन को सुनते वक्त बहुत ही ज्यादा परिपक्व होके हमें प्रभु के वचन को सुनना है और बड़ी समझदारी के साथ परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना है और बहुत ही विवेकपूर्ण होकर परमेश्वर के अजीजों प्रभु के वचन पर मन लगाना है। तभी आप उस आशीष, उस जीवन को, उस शांति को, उस दया को, परमेश्वर के अजीजों चंगाई, छुटकारे को आप प्राप्त कर पाएंगे। मैं आज आपके शरीर के बारे में बात नहीं करना चाहता हूं, मैं आज आपके आत्मा के बारे में बात करना चाहता हूं। क्यों? क्या शरीर इंपॉर्टेंट नहीं है? तो फिर हमारे अंदर यह सवाल आएगा, परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया? परमेश्वर ने हमें शरीर में क्यों बनाया? परमेश्वर ने हमें क्यों शरीर में बनाया और क्यों बोला फूलो फलो पृथ्वी में फैल जाओ? कुछ ऐसा है जो हमसे छूट रहा है परमेश्वर के अजीजों, जो हम समझ नहीं पा रहे। अगर आत्मा इंपॉर्टेंट है तो शरीर में हम क्यों हैं? यह सवाल सबके मन में आएगा। जब हम आत्मा के बारे में हम किसी प्रचार को सुनते हैं तो बहुत से लोग इस प्रकार के सवाल को लेकर आते हैं, तो शरीर क्यों दिया है? फिर सिर्फ आत्मा में ही हमें रखना चाहिए था ना। यह सवाल हर एक के मन में आएगा, है ना? सही बोल रहा हूं मैं? क्योंकि एक इंसान आत्मा के बारे में बाद में सोचता है, पहले वो शरीर के बारे में सोचता है, क्योंकि वो शरीर में है। हालेलुया। आप शरीर में हैं तो आप शरीर के बारे में सोचेंगे, लेकिन उसी जगह में अगर आप आत्मा में होंगे तो आप आत्मा के बारे में सोचेंगे। आपको पता है शैतान परमेश्वर के साथ लड़ने के लिए भी तैयार है। क्यों तैयार है वो? क्यों वो परमेश्वर के साथ लड़ना चाहता है? क्यों वो ये जानते हुए भी परमेश्वर के अजीजों मैं हराया जाऊंगा, मैं परमेश्वर के साथ नहीं लड़ पाऊंगा, फिर भी वो लड़ने के लिए तैयार है? क्यों? मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्यों शैतान लड़ने के लिए तैयार है? आपके शरीर के लिए नहीं, आपके आत्मा के लिए। उससे आपके शरीर से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो सच्चाई जानता है। हर एक शरीर जो मिट्टी से बनाया गया है वो मिट्टी में मिला दिया जाएगा। बोलिए, मिट्टी से बना हुआ शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। मुझे नहीं पता आपका शरीर किस चीज से बना हुआ है कि आप ऐसा सोचते हैं मेरा शरीर तो कभी मिट्टी में मिलेगा ही नहीं। बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं। जब वो जिंदा है तो वो सोचते हैं वो कभी नहीं मरेंगे, उन्हें कोई बीमारी नहीं होगी, वो हमेशा अपने अहंकार में जीते हैं, वो हमेशा परमेश्वर के वचन के खिलाफ जीते हैं। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं, याद रख,
याद रख, तेरा भी वही अंत होगा जो बाकी सबका होता है। तू भी मिट्टी में मिलेगा, तेरा शरीर भी मिट्टी में मिला दिया जाएगा, क्योंकि हर एक इंसान मिट्टी से बनाया गया है और एक दिन मिट्टी में मिला दिया जाएगा। परमेश्वर के अजीजों, प्रभु के वचन में एक इंसान को बार बार याद दिलाया गया है कि तेरा शरीर, तेरा जीवन घास के समान है, आज और कल नहीं। तुम लोग मिट्टी से बने हुए हो और तुम मिट्टी में मिला दिए जाओगे। फिर भी एक इंसान क्यों शरीर पर ध्यान करता है? क्यों वो शरीर के लिए जीता है? क्यों वो जो भी करता है वो अपने शरीर के लिए करता है? क्योंकि वो जानता है शरीर पर मन लगाना उसकी मर्जी है, लेकिन आत्मा पर मन लगाना परमेश्वर की मर्जी है। अब जिस सवाल के बारे में मैंने आपसे बात की है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, समझना, ठीक है? जिस सवाल के बारे में मैंने आपसे बात किया, अगर मैं आपसे ये बोलता हूं आत्मा के अनुसार चलो या आत्मा में जियो तो शरीर का क्या होगा, तो मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं। उस सवाल के जवाब को देते वक्त आपको समझ आ जाएगा परमेश्वर आपको आत्मा में जीने के लिए क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है? आत्मिक रूप में आप आगे क्यों बढ़ना है, परमेश्वर क्यों चाहते हैं कि आप आत्मिक रूप से आगे बढ़े, आपको पता चल जाएगा। परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया, आपको पता है ये बात? कैसे बनाया परमेश्वर ने मनुष्य को? क्या मनुष्य उस समय अपने शरीर को देख पाता था? क्या जवाब है आपके पास? देख पाता था? नहीं, वो अपने शरीर को नहीं देख पाए क्योंकि वो परमेश्वर की महिमा से ढके हुए थे। उन्हें किसी कपड़े की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो अपने शरीर के लिए नहीं जीते थे, वो परमेश्वर की महिमा में थे और परमेश्वर के अजीजों वो आत्मिक जीवन को जीते थे, ना कि शारीरिक जीवन को। अब आपको समझना है परमेश्वर के अजीजों, वो बनाए तो मिट्टी से गए थे, लेकिन उनका जो मृत्यु था वो निश्चित नहीं था। उनका मृत्यु निश्चित नहीं था। परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने उन्हें आशीष दिया। परमेश्वर ने उन्हें कहा कि तुम फूलों फलों पृथ्वी में फैल जाओ और तुम शरीर पर मन लगाने के लिए मत जीना, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें ये अनुमति नहीं दी थी या उन्हें ये पता ही नहीं था परमेश्वर के अजीजों कि हम शरीर में और हमारा शरीर दिखता कैसा है। हालेलुया। परमेश्वर ने इतना ध्यान रखा था इंसान का कि वो जी तो शरीर में रहे, लेकिन उनका जो तरीका है ना वो आत्मिक तरीका था। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? लेकिन अब यहां पर कुछ हुआ। अब यहां पे कुछ हुआ। क्या हुआ? कि वो पाप कर गए, परमेश्वर के आज्ञा के खिलाफ वो चले गए। उसके बाद उन्हें पता चला हम तो नंगे हैं। उसके बाद उन्हें पता चला हम तो नंगे हैं। आप समझ रहे मेरी बात? तब उन्होंने अपने शरीर को देखा और वो छिपने लगे, वो कपड़े ढूंढने लगे, वो अपने आप को ढकने के लिए जंगलों में वो छिपने लगे और परमेश्वर के अजीजों वो शारीरिक बन गए। वो शारीरिक बन गए। उसके बाद से वो परमेश्वर को नहीं खोजते थे। इंसान परमेश्वर को नहीं खोजता था। इंसान सिर्फ अपने शरीर के लिए जीने लगा, सिर्फ अपने शरीर के लिए जीने लगा। और जो व्यक्ति शरीर के लिए जीता है, मौत तो है ही है उसके लिए, मृत्यु तो है ही है। उसका उम्र घटने लगा। वैसे आदम को परमेश्वर ने मरने के लिए नहीं बनाया था, लेकिन पाप करने के कारण परमेश्वर के अजीजों वो श्राप इंसान पर आया कि तू मिट्टी से बनाया गया और तू मिट्टी में मिल जाएगा। बहुत कठोर है ना ये शब्द, सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन ये सच्चाई है। ये सच्चाई है। कोई भी इस सच्चाई से नहीं बच सकता है। आप चाहे कितना ही अच्छा आप खाना खा लीजिए, कितना ही अच्छा आप जिंदगी जी लीजिए, परमेश्वर के अजीजों आप मृत्यु से नहीं बच सकते। आप मृत्यु से नहीं बच सकते। लेकिन अब यहां पे प्रभु कुछ करने जा रहा है। परमेश्वर क्या करने जा रहा है? परमेश्वर ने देखा कि वो शरीर में तो वो
खत्म होंगे, वो मरेंगे, लेकिन मैं उन्हें आत्मा में मरने नहीं दूंगा। मैं उन्हें आत्मा में मरने नहीं दूंगा। इसलिए वो स्वर्ग छोड़कर आया, ये दिखाने के लिए कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, और तुम इसी शारीरिक अवस्था में अपने आप को आत्मिक बनाओ ताकि तुम अनंतता के लिए जीवित रह सको। हमें एक अवसर, एक मौका फिर परमेश्वर की तरफ से मिला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। आप एक और मौका परमेश्वर ने हमें दिया। एक मौका इंसान ने खो दिया था, खो दिया ना, आदम ने हवा ने खो दिया, वो महिमा उन्होंने खो दिया। लेकिन परमेश्वर ने क्या सोचा, नहीं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हर एक व्यक्ति नरक में जाएगा, हर एक व्यक्ति नरक में जाएगा। शारीरिक मृत्यु तो होनी ही है, जो मिट्टी से बनाए गए हैं वो मिट्टी में मिला दिए जाएंगे, लेकिन वो आत्मा में भी मरेंगे, वो नरक में जाएंगे। परमेश्वर के अजीजों, शैतान को आपके शरीर से कोई मतलब नहीं है। वो जानता है हर एक इंसान मरते हैं, उनका शरीर मिट्टी में मिला दिया जाएगा, लेकिन वो अगर कुछ चाहता है तो वो है आपकी आत्मा। वो आपके आत्मा को नरक में लेकर जाना चाहता है। उसकी लड़ाई परमेश्वर के साथ इसलिए है, वो हर एक इंसान को परमेश्वर से छीन कर नरक की ओर लेकर जाना चाहता है। आपको पता है, संसार के लोगों के लिए उसे चिंता नहीं है, जो प्रभु को नहीं जानते हैं उनके लिए उसे चिंता नहीं है। उसे चिंता किसके लिए है? जो विश्वासी है, जो विश्वासी, जो प्रभु में बढ़ रहा है। अब आप अपने जीवन में इस बात को महसूस करेंगे, परमेश्वर के अजीज, जो मैं बताऊंगा ना वो आपके जीवन में घट रहा होगा। आपको वो प्रार्थना करने नहीं देगा, आपको वचन सुनने नहीं देगा, आपके परिवार में शांति आने नहीं देगा। वो कहीं ना कहीं से वो कोशिश करेगा आपके परिवार में अशांति आए, और इन तमाम कामों के जरिए, तमाम बातों के जरिए वो आपके आत्मिक जीवन को, परमेश्वर के अजीजों, नाश करना चाहता है। वो आपके आत्मिक जीवन में प्रभाव डालना चाहता है ताकि आप शरीर में जिए, ना कि आत्मा में। लेकिन परमेश्वर ने आपको क्यों चुना है? ताकि आप शरीर में जीते हुए ही आपको आत्मिक बने रहना है। मतलब इस संसार से जाने के बाद तो आपके पास कोई मौका ही नहीं है कि आप आत्मिक बने। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? कुछ और तरीके से समझाऊं मैं और इस बात को सिंपल या साधारण रूप से अगर मैं समझाना चाहूं तो कुछ इस तरीके से होगा। आप जब तक जिंदा है, आप प्रभु में बढ़ने के लिए, आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए आप प्रयास कर सकते हैं। मरने के बाद देयर इज नो चांस, ठीक है। और ये बात शैतान को भी पता है कि जो व्यक्ति शरीर में जिंदा है वो अपने आत्मा के लिए भी कार्य कर जाएगा। तो वो चाहता है कि आपको आपके शरीर की ओर वो कर दे ताकि आप आत्मा के बारे में विचार ही ना करें। आपके अंदर इतनी शारीरिक बातें वो पैदा कर देगा कि आप आत्मा के बारे में सोच ही नहीं पाएंगे। आपके लिए आपका बाल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपकी आंखें इंपॉर्टेंट है, मे बी शायद आपके नेल्स इंपॉर्टेंट होंगे, आपका जो शरीर का अंग, अलग अलग अंग इंपॉर्टेंट है। तो आप पूरे दिन, पूरी जिंदगी उन्हीं के पीछे आप लगे रहेंगे। आपने देखा बहुत से लोग कपड़ों से बहुत प्यार करते हैं, वो पूरी जिंदगी कपड़े बटोरते रहते हैं। बहुत से लोगों को घूमने का शौक है, वो पूरी जिंदगी घूमते रहते हैं। बहुत से लोगों को खाने का शौक है, वो पूरी जिंदगी खाते रहते हैं। कहीं ना कहीं आपके जीवन में कमजोरी है, उस कमजोरी को बहुत जल्दी पहचान लीजिए, कहीं देर ना हो जाए। हालेलुया। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? ये जो कमजोरी है ना, ये कमजोरी शैतान के लिए बहुत बड़ा एक मौका है। आपके जीवन का कमजोरी शैतान के लिए बहुत बड़ा मौका है। मैंने इस बात को बहुत क्लोजली महसूस किया है। वो हर संभव कोशिश करता है आपको परमेश्वर से दूर करने के लिए।
वो हर संभव कोशिश करेगा आपको सेवकाई से दूर करने के लिए, वो हर संभव कोशिश करेगा आपको वचन से दूर रखने के लिए, वो हर संभव कोशिश करेगा आपको वर्शिप से दूर रखने के लिए, वो हर संभव कोशिश करेगा आपको प्रार्थना से दूर रखने के लिए, क्योंकि वो जानता है अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बन गए, आप आत्मा के बारे में विचारने लग जाएंगे और शरीर में आप कम ध्यान देंगे। आप उसको पता है अगर आप बाइबल पढ़ने वाले बन गए तो आप आत्मिक बातों में, आत्मिक जीवन में आप आगे बढ़ जाएंगे और आप शरीर पर आप कम ध्यान देंगे। उसे पता है अगर आप उपवास करने वाले बन गए तो आप शरीर में आप ध्यान ही नहीं देंगे, आप ध्यान ही नहीं देंगे। आप बहुत से लोग हैं ना ऐसे, उनका अगर 10 ग्राम भी कम हो गया बॉडी का वेट, ओ क्यों कम हो गया, मेरा वेट कैसे कम हो गया, क्या हो गया है मुझे, शायद मेरा डाइट अच्छा नहीं है, फिर खाने लग जाते हैं, फिर टाइमली वो सोने लग जाते हैं। मतलब इतना ज्यादा चिंतित है वो अपने शरीर को लेकर, लेकिन उसी जगह में वो शायद महीनों से वो प्रार्थना नहीं करते होंगे, महीनों से वो वचन नहीं पढ़ते होंगे, वो शायद कलीसिया में नहीं जाते होंगे, उन्हें कोई चिंता नहीं उस बात की, उन्हें कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। परमेश्वर के अजीजों, अगर इस सच्चाई से हम वाकिफ हो जाए, रूबरू हो जाए, अंत क्या है? हम सब प्रार्थना करने लग जाएंगे, हम सब वचन पढ़ने लग जाएंगे, हम सब आराधना करने लग जाएंगे, लेकिन उस सच्चाई के साथ हम रूबरू होना ही नहीं चाहते। हम आमने सामने हम होना ही नहीं चाहते उस सच्चाई के साथ, जिस सच्चाई के साथ यूहन्ना का सामना हुआ। यूहन्ना कहता है मैं देख नहीं पाया। आप सूरज को देख सकते हैं ना, आप सन, थोड़ी देर तो आप देख सकते हैं ना। क्या बोल रहा हूं मैं, समझ रहे आप? जब हम छोटे थे ना तो हम कंपटीशन करते थे अपने दोस्तों के साथ कि कौन ज्यादा टाइम तक सूरज को देख सकता है। तो मैं भी कंपटीशन करता था और बहुत से लोगों का तो ऐसा करते वक्त आँख ही खराब हो गया ना। बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं ज़्यादा टाइम हमें सूरज को नहीं देखना चाहिए, जो लाइट है उसमें बहुत सारी ऐसी किरणें होती है जो हमारे आँखों के रोशनी को खराब कर देती है। बहुत से लोगों का आँख भी खराब हो गया। तो मैं कुछ टाइम तक, कुछ मिनट तक देखता था, तो उसके बाद मुझे दिखाई नहीं देता था कुछ भी, चारों तरफ एक लाइक येलो लाइट ही मुझे दिखता रहता था। तो आप खुद सोचिए, उस ज्वलंत सन को, सूरज को हम कुछ मिनट तक देख सकते हैं, लेकिन यूहन्ना ने उस लाइट को वो थोड़ी देर भी नहीं देख पाया। वो कितना चमकदार और कैसा रोशनी होगा सोचिए। परमेश्वर के अजीजों, उसने सिर्फ लाइट देखा। अगर उस परमेश्वर को हम देख लें तो आप क्या कहेंगे? क्या विचार है आपका? कैसा होगा वो परमेश्वर? इमेजिन मत कीजिए उसके लंबे बाल है, ये इमेजिनेशन है। मैं कहूं आपसे कुछ, वो आपके इमेजिन से भी बढ़कर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो आपने कभी नहीं सोचा, जो कभी आपने सुना ही नहीं है, जो कभी आपने समझा ही नहीं है, जो कभी आपके चित्त में भी नहीं आया, हमारा परमेश्वर ऐसा है। इमेजिन मत कीजिए। वो कहता है जी मैंने हाथ देखा, जी मैंने कपड़े देखे। मैं कहता हूं परमेश्वर के अजीजों, प्रभु के वचन को अपने हाथ में लिए हुए मैं कहता हूं, हमारा परमेश्वर ऐसा है ना, हमारा परमेश्वर ऐसा है, उसकी तरह कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं उसकी तरह। हम इंसानी लुक नहीं दे सकते हैं उसे। उसने इंसान को बनाया है, वो इंसान की तरह नहीं दिखता है। हालेलुया। हम उसे इंसानी लुक नहीं दे सकते, नहीं दे सकते हम उसे। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? हम उसे इंसानी लुक बिल्कुल भी नहीं दे सकते। वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है, हमारे समझ से परे है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं परमेश्वर के अजीजों, आइए आत्मा के लिए हम जिए, आइए उस लड़ाई में हम भी भाग ले। और जो लड़ाई हमें लड़नी है वो हमें लड़ना पड़ेगा, वो हम लड़े। शारीरिक कामों से हम लड़े, परमेश्वर के अजीजों, शरीर की बातों से हम लड़े, शरीर की अभिलाषाओं से हम लड़े।
तभी हम आत्मिक जीवन में हम आगे बढ़ पाएंगे। आत्मिक जीवन में हम परमेश्वर के अजीजों और गहराई में हम जा पाएंगे, क्योंकि शरीर में रहते हुए ही आपको आत्मिक बनना है। देयर इज नो अदर चांस, देयर इज नो अदर चांस। कोई दूसरा मौका नहीं, कोई दूसरा अवसर नहीं है। हमें जो समय दिया गया, इसी समय में हमें आत्मिक बनना है। बहुत से प्रचार है आशीष के बारे में, उन तमाम प्रचारों को सुनिए। प्रभु आशीष देता है, प्रभु चंगाई देता है, सुनिए उन प्रचारों को। लेकिन मैं जो बोल रहा हूं परमेश्वर के अजीजों, वो आशीष, चंगाई, छुटकारे से बढ़कर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शायद आप आशीष पाकर इस संसार में आप शायद खुशहाली जीवन आप बिता सकते हैं। शायद कुछ समय के लिए आप आनंद में आप जिएंगे, लेकिन अगर आप शरीर में ही जीते रहे, शारीरिक अवस्था में ही अगर आप पड़े रहे, शरीर के लिए ही अगर आप बोते रहे, शरीर में होकर ही अगर आप जीते रहे, परमेश्वर के अजीजों, अनंतता का सुख आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अनंत जीवन को हासिल करने के लिए हमें आत्मा में आगे बढ़ना पड़ेगा। और आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या करना है, इस प्रचार के अगले भाग में हम सुनेंगे। मैं आशा करता हूं आज के प्रचार से आपने बहुत आशीष पाई है, और मैं आशा करता हूं अगले भाग के लिए भी आप तैयार हैं। अगले भाग को भी आप सुनेंगे और अपने आप को आत्मिक बनाएंगे और आत्मा में तैयार होकर परमेश्वर के अजीजों, प्रभु के आगमन का आप इंतजार करेंगे, ताकि आप अनंत जीवन को प्राप्त करते हुए अनंतता के आनंद में आप सहभागी हो सके। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए और आपकी जीवित वचन के लिए पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं। विशेष रूप से आज के बांटे के वचन के जरिए प्रभु आप अपने लोगों के जीवन में काम कीजिए। प्रभु आप उनकी सहायता कीजिए, ताकि परमेश्वर वो अपने आप को आत्मिक बनाए, और प्रभु वो आत्मिक रूप में, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते हुए प्रभु अनंत राज्य के लिए प्रभु अपने आप को तैयार करते हुए आपके आगमन का इंतजार कर सके। एक बार फिर से प्रभु मैं आपके लोगों के जीवन में आपकी चंगाई की, छुटकारे की, आशीष की, बढ़ोतरी की घोषणा करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।